मिलाएं जरा सकी अहमद साहब को। हाँ बेटे। नहीं जी, आप फोन मिलाए, बात करें मेरी उनसे। आपके मिलाए हुए नंबर से बंद है। मिनिस्टर इसी तरह के होते हैं, ऑर्डर्स देने के बाद फोन बंद कर देते हैं। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। मिनिस्टर साहब के घर चलो। बैठो। माफ करना आतिफ साहब, तफ्तीश में ऊंच नीच हो जाती है। मशीर साहब जब सर पर खड़ी हो तो कारकर्दगी तो दिखानी पड़ती है। ज्यादा सट तो नहीं लगी? वो बहुत मारा है उसने। ये तफ्तीशियों को भी ना पता नहीं चलता कि छितर मारने से पहले मालूम कर ले कि बंदा कौन है। किसका फोन आ जाएगा उसके लिए। वैसे आप घबराओ ना, छितर की मार में वक्ती दर्द होता है, थोड़ी देर बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और बशीर अहमद जी सर। पता करा के तीफे शीर फरोश की दुकान खुली है तो दूध जलेबियां मंगवा आतिफ साहब के लिए। जी सर। और सुन, हथकड़ी तो किसी के हाथ में देके जा। अशफाक खान अंदर आ। जी सर। हथकड़ी पकड़। और सुन, तू जा गर्म दूध लेके आ। जी सर। वैसे कोई जरूरी नहीं है, मगर इन बेवकूफों को कानूनी जिम्मेदारियों को पता होना चाहिए। तो लड़की नहीं उठाई आपने? अब इससे आगे तो मेरा बात करना बनता नहीं। टेक लगा के बैठी है आतिफ साहब। टाइम क्या हुआ सरमत बहू? 12:30। मतलब तारीख बदल गई? तो फिर गई तूबा। ये तो वही पेंटिंग है मेरे घर वाली। वो नहीं है, बिल्कुल वैसी है। मैं इसे अपनी आंखों में उतार लाया था, फिर किसी पेंटर से कहा कि मेरी आंखों से निकालकर इस तस्वीर के कालिब में डाल दो। What a pleasant surprise. मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी सुनकर यकीन नहीं आया था कि आप किसी क्रिमिनल के लिए थाने फोन करके उसे तफ्तीश के अजाब से बचाएंगे। आप तो गुस्से में। किस क्रिमिनल की बात कर रही हैं? जिसके लिए थाने फोन किया था आपने, उसकी बात कर रही हूँ। ओह,
अब आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या लगता है वो आपका? आप उस लड़के की बात कर रही हैं, क्या नाम है उसका, जो लड़की के केस में पकड़ा गया? आतिफ। लड़की उसके पास नहीं है। फिर किसके पास है? कैसी बातें कर रही हैं? मुझे क्या खबर कि वो किसके पास है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल बेकसूर है। सुना है दोनों पार्टियों की अनबन हो गई थी, इसलिए उस पर शक किया गया। लड़की के बारे में सुना है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं। प्लीज जकी अहमद साहब, उस लड़की से नफरत करती हूं मैं, लेकिन उसके कैरेक्टर पर शक नहीं करती। आज आपने पहली बार मेरा नाम लिया, अच्छा लगा मुझे। लेकिन आज आपका थाने फोन करना बहुत बुरा लगा है मुझे। मैं उस खबीस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। कमीने की राल टपकती है हर खूबसूरत लड़की को देखकर। तो क्या बहुत खूबसूरत है वो लड़की? तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत? आई थिंक आई शुड बेग योर लीव। आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे? मुझे अच्छा लगता कि आप आते ही अपना हक जताती और कहती कि थाने फोन करके SHO को हुक्म पर अमल दरामद से रोक दो। आपने शायद मुझे इस काबिल नहीं समझा, या फिर आपको हक जताना नहीं आता। हेलो जी सर। बोलो सर। मेरे सामने बैठा सर, 2 जलेबियां खा रहा है। जी सर। जी सर। राइट सर। और बशीर अहमद। जी सर। जलेबी को इसके हाथ से दस्ती जी पेड़ मार इसके मुंह पे। इसको घसीटता हुआ ले जा तफ्तीशी के कमरे में। और सुन। जी सर। बड़ी नींद आ रही है मुझे। उसको कहना इसकी तफ्तीश उनसे बाद में करे, ड्यूटी का टाइम सोना ठीक नहीं। जी सर। अशफाक खान, 2 जलेबियां उठा यहां से, बाहर किसी कुत्ते को डाल दे। सॉरी, आपको नींद से जगाया मैंने। सॉरी फॉर एवरीथिंग। एक बार नींद से जाग जाओ ना, तो फिर नींद नहीं आती मुझे। अब मैं चलूं? थोड़ी देर तो रुको, फिर चली जाना। मैंने किसी से वादा किया है, जब तक वो सच नहीं उगल देता वहीं थाने में बैठी रहूंगी मैं। किससे वादा किया? जुबैदा से। तूबा की बहन है वो। तूबा? वही लड़की जिसे उठाकर ले गया था वो भेड़िया। परी बेगर की मंगेतर है ना वो? आप कैसे जानते हैं परी बेकर को? जब से आपको जानने लगा हूं, आपसे जुड़े सब लोगों को जान गया। बहुत इज्जत करता हूं उसकी। सुना आप पर जान छिड़कता था वो, आपके नाम की पूजा करता था। और क्या जानते हैं आप?
आप तो परी बेगर का नाम सुनकर हैरान हो गई। कैसे जानते हैं आप उसे? मेरा जानना बुरा लगा? नहीं, आपके मुंह से उसका नाम सुनकर बुरा लगा। तो सर बताऊं आपको, मैं हर उस शख्स को जानता हूं जो आपको नजर भर कर देखता है, उनको भी जो आपको अच्छे लगते हैं और उनको भी जिनसे आप नफरत करती हैं। दो बज गए, अब आप भी सो जाइए। मेरी अम्मी कहा करती थी कि मर्द को हर उम्र में एक सुलाने वाली की जरूरत पड़ती है। जब भी नींद से जाग जाऊं मुझे नींद नहीं आती। गुड नाइट। पता है, ये सब क्यों हो रहा है? ये जो दिल टूट रहे हैं, उम्मीदें टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, इसलिए कि हमारे महल्ले से लेके मित्रू की वेली तक मोहब्बत पे कुदरत ने पाबंदी लगाई है। अब जो भी मोहब्बत करेगा या तो उसे जुदाई मिलेगी या फिर बेवफाई मिलेगी। क्या यार, बहुत सियाना न बन। तू देखता जा, एक दिन तुझे भी यकीन आ जाएगा। ये मित्रू की हवेली कहाँ है? वो बख्शी मलिक की हवेली नहीं देखी? मियाँ जी के जमाने में वो मित्रू की हवेली थी। क्या उस हवेली में? वहां गायत्री बैठी है, 62 सालों से वारिस अली का इंतजार कर रही है। ले, झूठ। 62 साल कौन बैठता है? कौन करता है इतना इंतजार? और फिर मियाँ जी ने बताया था मुझे, वो पार्टीशन के 2 दिन बाद हिंदुस्तान चली गई थी। नहीं गई। कल भूत चला गया था उसका, रूह वहीं बैठी इंतजार करती रह गई।
वो मित्रों की हवेली में बैठी है। बड़ी वीरान है वो हवेली। चमगादड़ें उड़ रही है वहां। कौन बैठी है मियाँ जी? मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूँ, मुझ बेकसूर को मार रहे। पागल। ओ लुबना जी, ओ मुझे बचा लो, ओ अल्लाह आपको जज़ा देगा, मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने देखा है वो मार से नहीं डरता, वरना इतनी छतरूल होने के बाद मुंजर वो चोरियां भी बक देता है जो उसने नहीं की। ये देखिए, मार खाकर दुम्बा बन गया, मानता नहीं। ओए मान जा, लड़की बरामद करा दे, रियायत मिल जाएगी। सचो साहब, मैं तो कलमा पढ़ के। कलमा मत पढ़ना कमीने। मैं तुम्हें सिर से लेकर पैर तक जानती हूं, तुम तुम्हारे पास ही है और इसमें शक की कोई बात नहीं है। अब फैसला तुम करो, मरोगे या दुआ में वापस करोगे? मैं अब वो नहीं रहा लुबना जी, अपने अंदर के कमीने को मार दिया मैंने। दुआ मेरे पास नहीं है। मैं तो उस वक्त मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ रहा था। मैं जानती हूं तुम आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए अब हम तुम्हें मुश्किल में डालकर देखेंगे। खुदा को मुंह नहीं दिखाना आपने। आप दोनों मुझसे मेरी बेवफाई का बदला ले रही हो। लेकिन ये पुरानी बात है लुबना जी, उस वक्त मैं ऐसा ही था, आपसे भी मोहब्बत करता था। और सुबैदा से भी फ्लर्ट कर रहा था। अब इसी बात में तो शर्मिंदा हूं। रो रो के अल्लाह से माफी मांगता हूं। आपने अपने दिल में बात रख ली है लुबना जी, आप मशीर बन गई हो ना, बदला ले रही हो मुझसे। मुसलमान की खसलत में बदला लेना नहीं होता, ना ही बात दिल में रखता है। ले जा से। परी पैक कराए तो उससे पूछूं। क्या पूछेंगी? कहूंगी कि वो मर्द ही क्या जो अपनी औरत की हिफाजत ना कर सके। उसी कमीने के पास है वो, पर वो इतनी आसानी से मानेगा नहीं। इतनी आसानी से तो लुबना जी भी नहीं मानेंगी। उसके पंजे से नोच कर ले आएंगी उसे। कब? दुआ करो तूबा के घर आने से पहले दिन न चढ़े।
नहीं आई? भूख लगी है, नींद आई है, तो सो जाओ। यहाँ कुर्सी पर नींद कैसे आएगी? हाथ भी दुख रहे हैं मेरे। उसका तो पूरा बदन दुख रहा है। बहुत मारा पुलिस वालों ने उसे, बार बार मारते हैं पुलिस वाले। उनका ख्याल है मारने से सच उगल देगा। तुम्हें तरस नहीं आता उस पर? मुझे छोड़ दो, उसकी जान छूट जाएगी। एक बार कहा था उसने, अगर मैं पुलिस की मार से डर जाऊं तो अपना नाम बदल के नाम रखूंगा आतिफ चूहा। इसलिए सोचना भी मत, वो डर जाएगा। कितने दिन रखेगा मुझे यहाँ? उसका तो इरादा है तुम्हें कभी यहाँ से जाने ही ना दे। नगीने की तरह अंगूठी में फिट करके रखेगा तुम्हें। तुमने कभी मुंह काला किया था उसका? हाँ, वो तो बस काली रोशनाई थी, मुंह धोने से धुल जाती है। अब वो तुम्हारा मुंह काला करेगा, और वो कालक तुमसे कभी धोई नहीं जाएगी। ये उछलने कूदने से क्या होगा? ये छुई मुई सी लड़की हो तुम। ज्यादा दिन बंधी रहोगी तो हाथ पैरों पे रस्सी के निशान बन जाएंगे। तेरी कोई बहन नहीं है? थी, एक थी, बचपन में मर गई। डर नहीं लगता अल्लाह से? बहुत बहुत डर लगता है, इसीलिए उसको कहा है निकाह से पहले तू बात तेरे पे हराम ही। हेलो, मैं परी पैकर बोल रहा हूँ। कौन? तो एक जेते फोन बंद ना करी। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हेलो। पता है किसका फोन था? परी पैकर। फिर फोन कर रहा है, तेरा भरा होगा बेचारा। हवालात में डाल दिया उसको? बाकी की तफ्तीश हमें अदालत से रिमांड लेने के बाद करनी पड़ेगी। सुबह पेश करके रिमांड लेंगे, फिर आप देखिएगा मैं उसके साथ करता क्या हूं।
देखो परी पैकर साहब, आप यहां खड़े नहीं हो सकते। क्यों? आप मुद्दई पार्टी की तरफ से हो। मुद्दई तो नहीं हूं ना, यार है अपना। मैं इसे कसूरवार नहीं समझता, पूछ लो। हाँ, परी पैकर यार है अपना। तलाशी दे दो। ठीक है। इधर आ। बहुत मारा। गुनाह लिया अपने सिर। ये गुनाह को मारा। मैं चीखता रह गया कि आते बेकसूर है, तूबा उसके पास नहीं है, पर वो सुबह नहीं मानी। तुझे इतना मारा है तफ्तीशी ने, तू भी नहीं माना। तूबा मेरे पास होती तो मानता। तो किसके पास है? मेरा मतलब है, अंदाजा करके बता, किसके पास हो? जेदा टॉम के पास तो नहीं? कैसी बातें कर रहा है तू? जेदा टॉम तो 2 दिन से कराची गया हुआ है। अच्छा अच्छा, पर तेरे कार में आलदो वाले शायद मिठे में तेरा कोई पंटर नजर नहीं आता। सब कराची गए। तू भी शक कर रहा है मुझ पर? अपने हाथों से बनाई थी मंगनी की अंगूठी तुझे। मैं कहां शक कर रहा हूं तुझ पर? तो इस बात का है कि मेरे अलावा तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता। वो लोग नाउम्मीद है, अपने पुराने बदले ले रही है मुझसे, जानबूझकर केस बिगाड़ रही है। इस तरह तो असली मुजरिम निकल जाएगा। ना मेरे बादशाह, असली मुजरिम को मैं हाथ से निकलने नहीं दूंगा। लेकिन मैं परेशान हूं। सुबह वो अदालत से रिमांड ले लेंगे, रिमांड लेकर फिर मारेंगे तुझे। मार खा खा के तू मार नहीं जाएगा। मुझे बचा ले परी पैकर, मेरा कोई नहीं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल तू आराम कर, किसी चीज की जरूरत हो तो बता मुझे, मैं करता हूं कोशिश। थैंक यू परी पैकर। इट्स ऑल राइट। झूठ भी कह रही हो तो सच बोल रही है।
जिसकी मंगेतर 16 घंटों से किसी के कब्जे में हो, वो भी मर्द नहीं होता। बताओ क्या फैसला है आपका? मुझे आतिफ की राय चाहिए, बेगुनाह की राय। अपने अल्लाह को खुश करना चाहता हूं मैं। खुश हो जाएगा तो कहूंगा तो हमें वापस करें। मियाँ जी कहाँ है? मैं मियाँ जी से पूछकर जवाब दूंगी। मैं मियाँ जी से पूछ कर आया हूं, इजाजत है उनकी तरफ से। हुक्म दिया उन्होंने, आतिफ को बरी कर दो। चंडीगढ़ से लाहौर बहुत दूर है वारिस अली। रास्ते में एक जगह अब्बा जी हैं और एक जगह पिताजी। हम किस किस से लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे? ज़ैनब से बात की है मैंने, वो माँ से बात करेगी और माँ अब्बा जी से। और मेरे पिताजी से कौन बात करेगा? वो तो बस बंटवारे का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि बंटवारा हुआ तो हम लाहौर छोड़कर चले जाएंगे और तुम्हें चंडीगढ़ छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। उनका विश्वास है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। एतबार नहीं मुझ पे। तुम केवल दिल से सोचते हो, पर मुल्क बांटने वाले मोहब्बतों की तकसीम का ख्याल नहीं करते। मुल्कों की परवाह नहीं है मुझे वारिस अली, पर मोहब्बत को तकसीम ना होने देना। क्या करूं? ले जाओ मुझे, मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले जाओ। पिताजी दिल्ली गए हैं, 2 दिन में लौटेंगे। बड़ा वक्त है तुम्हारे पास। वक्त तो है गायत्री, हौसला नहीं। अब्बा जी को मारने में देर लगेगी और उनकी इजाजत के बगैर तुम्हें घर नहीं लेकर जा सकता। मोहब्बत की तो इजाजत ली थी उनसे, निभाने के लिए इजाजत लोगे? चंडीगढ़ वापस चले जाओ वारिस अली। जब निभाने की इजाजत मिल जाए या निभाने की हिम्मत आ जाए तो आना, ये सोचकर कि अब मिलोगे
तो मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाओगे, वरना फिर कभी मत आना वारिस अली, कभी मत आना। मैं केस वापस लेने आई हूँ। लगता है पैचअप हो गया है। हाँ, पैचअप हो गया। शक था उस पर, अब नहीं रहा। लेकिन लुबना हमीद साहिबा तो। केस वापस लेना लुबना हमीद की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे कुछ पता चला कि लड़की कहाँ है? कोई दबाव या प्रेशर तो नहीं आप पर? मेरा मतलब है किसी ने डराया या धमकाया हो? नहीं। लड़की वापस आ गई होगी। आजकल जमाना बदल गया है। लड़की बिन बताए अपनी सहेलियों से, दोस्तों से मिलने चली जाती है। वो घर वाले बेचारे थाने कचहरियों में खज्जल होते रहते हैं और समझते हैं कि लड़की अगवा हो गई है। अब बशीर अहमद। यस सर। इनको मुहर्र के पास ले जा। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आतिफ को रिहा कर दो। राइट सर। सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ी तूने? आंख नहीं खुली, पता ही नहीं चला। रब के साथ लौ लगाई हो तो आंख को केंडे में रखते हैं। चल कज़ा करके पढ़। ठीक है बीबी, यहां पर दस्तखत करने और यहां पे अंगूठा लगा दे। बशीर। जी सर। रिहा कर दो उसे। जी सर। जुबैदा जी के साथ जा सरमत। तुम दोनों जाकर बैठक की सफाई करवाओ।
चलो आतिफ साहब, रिहाई होगी आपकी। क्या? मुद्दई ने केस वापस ले लिया है। वापस ले लिया? आ जाओ बाहर। पहले मैं होटल साहब से अपना सामान वसूल कर लूं। ले भाई, ये तुम्हारा बटुआ और ये तेरी सोने की 2 चेनें और ये तुम्हारा मोबाइल। अपनी चीजें भी गिन लो और पैसे भी। और इधर जरा साइन कर दो। शुक्रिया। ये आपकी मानत। बाजू मेरे कंधे पे रख, इस तरह। चल। नहीं, मैं चला जाऊंगा परी पैकर। मन्नत मानी है, यहां से सीधा दाता साहब जाऊंगा। पागल हो गया है? पहले हाल उलिया तो ठीक कर ले। चल मैं सहारा देकर ले जाता हूं तुझे, फिर दाता साहब ले जाऊंगा। रात को तुमने कहा मेरा कोई नहीं है परी पैकर। तीर की तरह दिल पर लगी थी तेरी बात। दुखी हो गया मैं, जाकर जुबैदा के हाथ पैर जोड़े, तरला किया, समझाया कि आतिफ बेकसूर है, बेगुनाह है। बेगुनाह की आस लगती है, अल्लाह नाराज होता है। बस फिर 1 मिनट में डर गई और डर के केस वापस ले लिया। चल, अल्लाह तुझे बड़ी जज़ा देगा परी पैकर। आप कहाँ थे मियाँ जी? रात भर तो आप नजर नहीं आए, और अब आतिफ को रिहाई मिली है तो आपकी सूरत भी नजर आ गई। मैं तूबा की वापसी का टूना करने गया था। टूना? टूने टोटकों से वापस आएगी वो? किसी पीर के पास जाके कहा है कि लोटा घुमाए और बताए कि हमारी तूबा कहाँ है? नहीं, एक दर ऐसा था जहां माफी ना मांगने की भूल हो गई थी मुझसे। वहां जाकर रात भर माफी मांगी है। लगता है माफी आपने मांगी और मिल आतिफ को गई है। लेकिन मियाँ जी, मैं अब भी सीना ठोक कर कहती हूँ कि तूबा आतिफ के पास है। मैं भी तो यही कहता हूं कि तूबा आतिफ के पास है। फिर भी आपने हुक्म दिया कि मैं केस वापस ले लूं। क्यों मियाँ जी? भेड़िए को रिहा कर दिया है तो तूबा को चीर फाड़ नहीं जाएगा? रिहा नहीं हुआ वो। क्या हो गया है मियाँ जी आपको? मैं भी थाने से आ रही हूँ।
दस्तखत करके अंगूठा लगा के केस वापस लिया है मैंने। तो पुत्री, वो रिहा हो गया है मियाँ जी। वो हवालात से रिहा हुआ है। वहां तो किसी वजीर मुशीर का फोन आ जाता है, कोई मारने को कहता है, कोई मना कर देता है। कमीने के ताल्लुकात अगे 10 कमीनों से होते हैं। फिर आज तो हर सूरत अदालत में पेशी थी उसकी। 50% डर था कि उसकी जमानत हो जाएगी। जमानत हो जाती तो खड़े खुलोते हाथ से निकल जाता। अब जिन हाथों में है वहां से नहीं निकलेगा। ना किसी वजीर मुशीर का फोन आएगा, ना 50% डर होगा कि जमानत हो जाएगी। तुमने वीर जी की चूड़ियां वापस की है पुत्री। एक बारी फेर मारा है मेरी ज़ैनब को। अल्लाह तेरा भला करे। मुझे कार लेकर जा रहे हो परिपकर? अपने कार लेके जा रहा हूं मेरे बादशाह। मुझे तो तेरी वो बात लड़ गई है, बार बार कानों में गूंजती है। मेरा कोई नहीं है परिपैकर, मेरा कोई नहीं है परिपैकर। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं तेरा हूं मेरे बादशाह। तेरे लिए लुबना मीत की गाली सुनी है, जुबैदा की नफरत देखी है, पर मैंने बस एक बात कही कि आतिफ बेकसूर है, बेगुनाह है बेचारा, और बेगुनाह को मारने का गुनाह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। खाने पीने में क्या पसंद करेगा? चिकन, मीट, एनीथिंग एल्स? यहाँ क्यों लाया मुझे? बताया तो है, तुझे बताने और दिखाने लाया हूं कि देख यहाँ कितने लोग हैं जो सब के सब तेरे हैं। तेरी रोटी पानी, आराम, नितर सबका ख्याल रखेंगे। और तू कहता है तेरा कोई नहीं? अपना साजन है ना,
रात को तुझे मोहब्बत वाले गाने सुनाएगा और वो गाने भी सुनाएगा जिसमें मोहब्बत नहीं मिलती। तेरा प्रॉपर मनोरंजन होगा मेरे बादशाह। तो मतलब तू मुझे अब से पेजा में रखेगा? नहीं मेरे बादशाह, तुझे अपने कार में रखूंगा। कितने दिन? समझ, जिस दिन तूबा कार आ गई तू गया। तुझे कहा ना परिपैकर, तूबा मेरे पास नहीं है। कोई झूठ बोले मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर कोई मेरे मुंह पर झूठ बोले मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर इतनी गहरी दोस्ती में तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए मेरे बादशाह। चल मुआ तो नहा के फ्रेश हो, जिस्म से गंद उतरे, दिमाग से गंद निकले, फिर बात करते हैं। चल जूने ले जाए इसे, नला और पहनने के लिए कोई अपना सूट दे। चलो आतिफ साहब। परेशानी इस बात की है कि जो पुलिस की मार से नहीं डरेगा वो तेरी मार से कैसे डरेगा? मैंने तो बस एक चपेट मारी है मियां जी, मारने का तो सोचा ही नहीं है। टाइम देने लगा उसे, तो क्या कहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे काफी है ना? फिर उसके बाद मियां जी मैंने मार देना उसे। मर गया तो तूबा कैसे मिलेगी? मिलेगी मियां जी, समझो यूं मिलेगी। तो फिर मार। 24 घंटे किस बात के? ऊपर जो बैठा है ना, बंदा मारने पर खुश नहीं होता। बंदा पावे आतिफ ही क्यों ना हो। क्यों मियां जी? चौबीस घंटे बाद खुश हो जाएगा। चल तू चिकन मीट का इंतजाम कर, वो मैं माना हमारा। मैं पूरी रात वहां बैठी रही, ये सोचे बगैर कि तूबा से मेरा क्या रिश्ता है और जुबैदा क्या लगती है मेरी। और देख कौसर, उसने केस वापस लेने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। आप थोड़ी देर आराम कर लें, सारी रात आंखों में काटी है आपने। फायदा क्या हुआ? भेड़िए को दरवाजा खोल कर कह दिया जाओ। आपने भी तो परी पैकर को गाली देकर हिसाब बराबर कर दिया ना। गाली ना देती तो क्या करती? उसने खुद अपने हाथों से उसकी रिहाई का बंदोबस्त किया है। और फिर मैं पूछती हूं कि आतिफ से उसकी दोस्ती का क्या मतलब है? या फिर मैं ये समझ लूं कि दो पुराने गुंडों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने के लिए।
एक सेकंड, और बीच में मारी गई बेचारी तूबा। अब लूट का माल समझकर दोनों मिलकर खाएंगे उसे। मैं सालों से आपको देख रही हूं, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो मुंह में जो आता है बोलती रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मेरा मतलब है कि क्या बना आपके मुजरिम का? रिहा हो गया। ये कैसे हो सकता है? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको बताने की नौबत ही नहीं आई। मुदई ने अपना केस वापस ले लिया। क्या मतलब? लड़की मिल गई? वो अब कभी नहीं मिलेगी। और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो मैं क्या करूं? उसकी बहन, उसका मंगेतर, हत्ता कि जब मियाँ जी भी इस बात को मान गए कि वो बेगुनाह है, तो मैं क्या करूं? बस एक मेरी बात नहीं मानी आप। खैर, सो जाइए। सुना है रात भर जागती रही हैं। इतनी बड़ी आंखों में नींद आकर रुक जाए तो लगता है कि किसी के दिल का खून होने वाला है। स्वीट ड्रीम्स। सुना है रात भर जागती रही हैं। इतनी बड़ी आंखों में नींद आकर रुक जाए तो लगता है कि किसी के दिल का खून होने वाला है। स्वीट ड्रीम्स। खा। तू गलत समझ रहा है परिपेकर। दोस्त बन के दुश्मनी ना कर मुझसे। पहले जो चपेट मारी है उसका सॉरी। मुझे झूठ बोलेगा तो फिर मारूंगा, लेकिन फिर सॉरी नहीं कहूंगा। चल खा। चौबीस घंटे का टाइम सोचा है। 24 घंटे में वो आ जाए तो अच्छा है, वरना रोटी खाने के बाद टाइम शुरू हो जाएगा। कामी, वाल क्लॉक उतार के इसके बेडरूम की दीवार पे लगा देना। घड़ी है इसके पास, ये देख, गुट पे। लगता है काफी महंगी घड़ी है। महंगी है, महंगी है, पर टिक टिक नहीं करती। घड़ी का टिक टिक करना बड़ा जरूरी होता है।
तू खा क्यों नहीं रहा? ये चिकन मैंने शायद मिठे से मंगवाया है ताकि तू फेल एट होम करे। 24 घंटे के बाद तू क्या करेगा? कुछ नहीं, फिर मटर चिकन मंगाऊंगा तेरे लिए, फिर तेरी दावत करूंगा। चल खा। है ना डिलीशियस? अच्छा ये बता, मरेगा तो दफन कहाँ होगा? ले, इसमें परेशानी की क्या बात है? मुझसे पूछ, मैं बताता हूं। मैं मरूंगा तो म्यानी साहब में अपनी मां के पैरों में दफन होगा। वसीयत करके रखी है मैंने। तू बता, तेरी क्या वसीयत है? ये ना कहना मां के पैरों में दफनाऊं तुम्हें। ठुड्डा मारना तेरी मां ने तेरे मुंह पे। याद कर परिपक्र, मैं मस्जिद से ईशा की नमाज पढ़ के बाहर निकला था। तूने शक में पकड़ा और खुदा के खौफ से छोड़ दिया। सोच, अगर मेरे दिल में कोई चोर होता तो मैं यूं खाला के घर आता। वही तो मैं सोच रहा हूं। और ये कहानी तुझसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तू खा पी, आराम कर। आराम करने से आराम आ जाए तो घड़ी चेक करना। देखते रहना कि 24 घंटे पूरे होने में कितना वक्त रहता है। कोई कर्जा शर्जा तो नहीं तेरे ऊपर? वो जनाजा पढ़ाने से पहले मौलवी साहब मैयत के वारसों से पूछते हैं। याद आ जाए तो कागज पे लिख के रख देना, नाम, पता, रकम, सारी तफसील के साथ। मैं अदा करूंगा। कम से कम कब्र में जाके तू ये नहीं सोचेगा कि दुनिया में तेरा कोई नहीं था। मैं हूं ना। खुदा के खौफ से डर परिपक्र, मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं, मैं मेरे पास तौबा नहीं है। तौबा तेरे पास नहीं है तो फिर डरता क्यों है? खुश हो, नफल पढ़। तू तो समझ, जाते ही बख्शा गया। रोटी खा। जब तक रोटी खाता रहेगा टाइम शुरू नहीं होगा। चल कुछ खा ले पुत्री। मुजरिम हमारे हाथ में है तो समझो तूबा को कोई डर नहीं है। और सच बताए बगैर वो यहां से निकल नहीं सकता। थाने कचहरी में 100 हीले बहाने होते हैं, 4 झूठे गवाह, 2 पक्की दलीलें और सारा केस खत्म। लड़की बेटी का मामला ना होता तो अब तक वो जनाजे की मंजी पे होता। हाय मेरे रब्बा, हाय तूबा मेरी बच्ची, हाय कहाँ चली गई? हाय तूबा, तू कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? खाना खराब हो, कख कन्ना मेरे उसका है ना मुराद। कहाँ चली गई?
जी वारस अली है ना? सलाम अलैकुम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। मियाँ जी देखे ना, आपके होते हुए इन मासूम यतीमों पर क्या बिपतान पड़ी है। बिपता जब मौजूद होती है ना पुत्री तो पड़ती है। वो जो कमीना रिश्तेदार है ना तुम्हारा, हमेशा की बिपता ही तो है। कहाँ है वो? मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे उसके पास ले चले। मैं उस कमीने का मुंह नोच लूंगी, फिर वो मुझे बताएगा कहाँ है मेरी बच्ची तूबा। वो आपकी मोहब्बत जितना सादा नहीं है पुत्री। कोई खिलौना नहीं चुराया उसने कि चपेड़ मारने से, गुस्सा करने से बता देगा कहाँ रखा है। सप ने कोड़ किरली मुंह में डाल ली है। पहले थूक नहीं सकता था, अब निगल नहीं सकता। तूने नहीं ख्याल रखा होगा उसका। मैं सब जानती हूँ, तू बड़ी लापरवाह हो गई है। क्या सोच रहा है? पता नहीं क्या, या फिर शायद ये सोच रहा हूं कि 24 घंटे का टाइम थोड़ा है या ज्यादा। काम बोल। वो मियाँ जी, आतिफ रिहा होकर गया है लेकिन घर नहीं पहुंचा। नाम क्या है तेरा? मजीद अहमद। तो मजीद अहमद साहब, ड्यूटी क्या है तेरी? पकड़ना या रिहा करना, है ना? जी मियाँ जी। घर पहुंचा के आना भी तेरी ड्यूटी है। मुझे तो SHO साहब ने भेजा मियाँ जी, हुक्म दिया है कि जाकर पता करके आऊं। कर गया है उसके? वो जी इतला मिली है कि घर तो वो पहुंचा ही नहीं। मतलब सीधा यहीं आया है? वो जी मैंने देखा था, परी पैकर साहब सहारा देकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे। सोचा मैं इनसे पूछ ही लूं। पूछ। आप तो गुस्से हो रहे हैं परी पैकर साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। कर ड्यूटी? बस इतना बता दे कि कहां तक सहारा दिया था। जहां तक जरूरत थी उसको। शायद मिठे तक। शायद। पर कोई कह रहा था कि आप उसे अपनी गली की तरफ ले गए थे। कौन कह रहा था? हमें कोई राहगीर। इसे कौन मियाँ जी चला जाए। राहगीरों के कहने पर तफ्तीश ना करें मुझसे। चल पुत्री, अगे तफ्तीश करनी है तो राहगीर साथ लेके आ। चल शाबाश। ठीक है मियाँ जी, जो हुक्म। उसे निकाल वहां से, रेड होने वाली है। कहां ले जाऊं? सोच। 1-2 घंटे है हमारे पास। कहां ले जाऊं मियाँ जी? यहां से निकालूंगा तो आने जाने वाले सब देखेंगे। एक जगह है जहां पुलिस को मालूम भी हो तो रेड नहीं करेगी।
लुबना हमीद के घर। एक दो घंटे हैं हमारे पास। ना रिहा क्यों किया उसको? केस क्यों वापस लिया? परी पैकर के कहने पर। परी पैकर? उसका मंगेतर। कहाँ है वो? शक्ल दिखा जरा, मैं भी तो उसको पूछूं कि किस किस्म का मंगेतर है तू? वो बड़ा अच्छा है पप्पू। हाँ। पहले मैं भी यही समझी थी, बुरा किया उसने, लेकिन उसने जो किया वही ठीक था। हाँ जी, कौन? आप कौन? यही तो है परी पैकेट। ये हमारी फूफो है, माजेबिन फूफो, बहावलपुर में रहती हैं। जीते रहो। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। नहीं, यहाँ नहीं, अकेले में। माफ करना पप्पो, राज की कोई बात नहीं है, बस आपके सामने कहते हुए शर्म आती है। जुबैदा, जाओ ना, बैठकर बात कर लो। आ जाओ। यहाँ बैठो। ये उसी की जगह है। यहाँ बैठकर पढ़ाई करती है। क्या बात है? ऐसे चुप रहोगे तो मेरी जान निकल जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा है कि लुबना हमीद के घर जाना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है। किस लिए? आतिफ को शिफ्ट करना है। मियाँ जी को शक हो गया कि पुलिस रेड करने वाली है। अभी आए थे तो पुलिस वाले तफ्तीश करने, कह रहे थे कि आतिफ रिहा होकर घर नहीं पहुंचा। कहाँ शिफ्ट करना है? लुबना हमीद के घर पर। ये मोटी गाली देकर गई थी तुम्हें? तूबा कार पर नहीं है, इससे बड़ी गाली तो नहीं दी ना उसने। फिर असल बात का पता चलेगा तो गाली देने पे शर्म आएगी उसको। आए ना आए पर आतिफ को अपने कार रखने पर मान जाएगी। मत भूलो, अब वो मिनिस्टर की मुशीर है, कोई खाली खूली लुबना हमीद नहीं है। वो रहने वाली तो यहां की है ना, यहां की मट्टी से बनी हुई। इसलिए तूबा का सुनकर आ गई थी, सारी रात थाने में बैठी रही। मैंने तो सुबह शुक्रिया भी कहा था उसे। चलो, मुझे उसके दरवाजे तक छोड़ दो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ पप्पू। सॉरी।
जाने मन जाने जिगर परी पैकर। देख परी पैकर, मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूँ, कानून को अपने हाथ में न ले। अभी तो तेरे साथ जितने स्पेशल लोग हैं इनको स्पेशली बता दे कि अगर किसी ने मेरी मर्जी के बगैर पैर भी आगे पीछे किया तो तेरे सिर की खद खोपड़ी बकरी कर दूंगा। पिस्तौलें जेब में डालो। ना ना, पिस्तौलें इनको दो, ये रखेंगे संभाल के इमानत। ले चलो अंदर। किसके ऑर्डर से आए हो? ऊपर से ऑर्डर मिला था, किसने दिया पता नहीं। ऑर्डर क्या है? इसको लेकर जाना है। पता चला कि रिहाई के बाद घर नहीं पहुंचे। किसको पता चला था? वहीं से इतला मिली थी जहां से ये हुक्म आया। चल रस्सियों से बांध इनको। चल अब तुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं रही। चल। यहाँ चौक में बिठा इसको। मैं देखता हूँ कौन माही का लाल है जो इसे यहाँ से लेकर जाता है। छोड़ दे गलमा, आजाद फिरने दे इसको। उठाओ से। तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, अभी चाहो तब भी। प्लीज जा, मैं खड़ा हूं यहां। ले चलो उसको मेरे घर। चल फिर तू भी कार जा, या शाबाश। सब कंट्रोल में है ना मियाँ जी? सब कंट्रोल में है। परी पैकर किधर है? वो भी कंट्रोल में है। उन पुलिस वालों का क्या करना है मियाँ जी?
कौन पुलिस वाले? वही जो रेड करने आए थे, बिठाया हुआ उन्हें। बिठा के रख उन्हें, आतर तवाजो कर उनकी। रस्सियों से बन के बिठाया उन्हें। उनकी पिस्तौलें और वायरलेस मेरे पास है। संभाल के रख, सरकार की अमानत है। जो हुक्म मियां जी। जा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम अस्सलाम। मियां जी खैरियत तो है? आपने हाथ में गन पकड़ रखी? ऐਵੇਂ ही बस चलाई नहीं बड़ी देर से, सोचा चला के वेखूं औखे वेले ठुस्सी ना कर जाए। मियां जी वो तुबा का कुछ पता चला? अभी तो ये पता कर रहे हैं कि पीछे बंदा कौन है। यहाँ मत करो इसे। ठहरो। ये इस कमरे में रहने के काबिल नहीं है। इसे अंदरों के साथ बंद कर दो। जी बात जी क्या कर रहे हो? परी पैकर, वो मेरे बादशाह, मुझे पत्थरों के साथ बंद करो। पत्थरों के साथ बंद कर दियो। अरे आप अभी तक सोए नहीं? ये पुलिस वाले मुझे सोने ही नहीं देते। अब क्या हुआ है? मेरे मोहल्ले में स्पेशल ब्रांच वालों ने रेड किया। पूरे मोहल्ले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। क्यों? यही पूछने के लिए तो फोन किया है। क्यों? बिलीव मी, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट नाउ। मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ कि रोकिए उनको और ये भी पता कीजिए कि कौन है इनके पीछे। ओके, गिव मी फ्यू मिनट्स, आई विल कॉल यू बैक। ओके। बट प्रॉमिस मी, जब वो चले जाएंगे तो आप कुछ देर के लिए सो जाएंगी। प्रॉमिस। ओके। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने माना कि तूबा का ना मिलना बड़ी तकलीफ की बात है। कौसर, जुबैदा को समझाओ कि जब तक ये भेड़िया हमारे पास है ना, तूबा को कुछ भी नहीं हो सकता। लुबना जी, लुबना जी, क्या तकलीफ हो रही है इसे? कौसर, इसे समझाओ, बंदरों को बंदर कुछ नहीं कहते। ओ पक्की बात है। ओ बड़ा नसीबों वाला है, हर वक्त मशूकों के झुरमट में रहता है। और वो क्या कहते हैं इंडिया वाले, ओ चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया।
पूछ तेरा मुसाफिर कहाँ है? पुरानी मशूक के घर में। दूसरी मशूक भी पास बैठी है। मौज कर रहा है, मौज। और तुम यहां बैठी उसका इंतजार कर रही हो। तूने अपने बारे में क्या सोचा? क्या सोचूं? कोयलों की दलाली में मुंह काला होने वाला है तेरा। और अगर कालक से बच गया ना तो परी पैकर मार देगा तुझे। इसलिए टेप उतारी थी मैंने तेरे मुंह से कि तू परी पैकर का नाम ले लेकर डराए मुझे। और मैं डरूं या ना डरूं, पर ये पता चल गया है तू बात करे तो फूल झड़ते हैं। और नहीं नहीं, मैं नहीं कहता, आतिफ कहता है। तेरी कड़वी मीठी बातें याद कर करके सुनाया करता था मुझे। लगता है तू उसे जानता नहीं है। गुस्सा देखा है उसका, ना बातें सुनी है उसकी। गुस्सा करे या बातें, दोनों से मार देता है। आएगा ना तो सुनना। यहाँ आएगा? यहाँ नहीं आ सकता तूबा जी। वो कहते हैं ना, मोतिया मन मोतिया ऐस गली ना जा, ऐस गली ते जतने बुरे पा लेंदे ने पा। सलाम मियाँ जी। स्पेशल ब्रांच के 3 ऑफिसर्स परी पैकर के कब्जे में हैं। उसे कहिए मियाँ जी बंदे वापस करे। तुम रेड करो ना, रेड करके बंदे बरामद कर लो। रेड के ऑर्डर्स वापस हो गए हैं मियाँ जी। मुझे बस इतना बता दे एसपी साहब कि रेड के ऑर्डर किसने दिए थे और रेड के ऑर्डर वापस किसने लिए हैं? देखिए मियाँ जी, ये कानूनी मामलात हैं। परी पैकर से कहीं मुसीबत मोल ना ले। मुसीबत तो मोल ले ली है एसपी साहब। मैं तो पुलिस की एफिशिएंसी पे हैरान हूं। कल से लड़की गायब है और आप चैन से घर में सोए हुए हैं। आतम गायब हुआ है तो पूरी फोर्स हरकत में आ गई है। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं मियाँ जी। एक आप शर्मिंदा हो तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो पूरा मोहल्ला शर्मिंदा है एसपी साहब। हमारा वो भी जो कभी शर्मिंदा नहीं होता। मुझे 24 घंटे का वक्त दे दें। मैं आपको 24 साल का वक्त दूंगा एसपी साहब। मुझे बस इतना बता दो, आतिफ के पीछे कौन है? पता करता हूं मियाँ जी। कर पता। बंदों की फिक्र ना करना, सरकारी अमानत की तरह संभाल के रखे हैं। तुम लोग चलो। ओके सर, चलो। मुझे तो ये ऑर्डर्स भी आए थे मियाँ जी कि मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट ले लूं। तो क्यों नहीं लिया? लो ऑर्डर, करो मुझे गिरफ्तार। मैं ये नहीं कर सकता मियाँ जी। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है तुम वर्दी बस शो शाह के लिए पहनते हो, कुछ कर नहीं सकते। और मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, आतिफ परी पैकर के पास है और अगर कल तक उसकी मंगेतर ना मिली तो कल परसों में आतिफ की लाश मिलेगी। फिर तुम अपनी फोर्स के साथ परी पैकर की गिरफ्तारी के लिए रेड करना और हम यहां तुम्हारा मुकाबला करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं मियाँ जी? सुबह होने से पहले लड़की वापस चाहिए एसपी साहब, वरना मेरा जिम्मा तोश पोश।
हाँ, तूफान थम जाएगा अगर ये पता चल जाए कि ऑर्डर देने वाला और ऑर्डर वापस लेने वाला कौन है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मियाँ जी। ये ताना मुझे बाद में आकर देना, अभी सिर्फ उसका नाम बता, या फिर अपना और मेरा टाइम बचा। जकी अहमद। मिनिस्टर जकी अहमद। हेलो। आप जरा बाहर जाकर देखिए, आपके मोहल्ले में अब कोई पुलिस वाला नहीं है। किसने भेजा था उन्हें? मैंने भेजा। आप तो ऐसे पूछती हैं जैसे मैंने भेजा है उन्हें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कोशिश कर रहा हूं, आपके सोकर उठने से पहले पता चल जाएगा। अब आप मेहरबानी करके सो जाइए। आई एम सो मच वरीड अबाउट यू। थैंक यू। बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। गुड आफ्टरनून, बैठिए प्लीज। तुम चाय भिजवाओ। राइट सर। मिल गए वो आपके लोग? जी। एक बात नोटिस की है मैंने, आपके इलाके के लोगों को कानून हाथ में लेने की बहुत आदत है ना? जी नहीं सर। जी नहीं का मतलब मेरी असेसमेंट ठीक नहीं है? आई एम अफ्रेड सर, आप वहाँ के लोगों को ठीक से नहीं जानते। बेसिकली वो बहुत मासूम लोग हैं, इतने मासूम कि अपने दुश्मन के मरने पर भी रो देते हैं। मोहब्बत को कानून समझते हैं, हमसाई को रिश्तेदार। हमसे को गलती हो जाए तो भड़क उठते हैं और हमें लगता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अब देखिए ना, वहां तूबा नाम की एक लड़की अगवा हुई। आतिफ नाम के लड़के पर शक किया गया, लड़की तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस आतिफ को बचाने के लिए छापे मार रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुचीगेट का रहने वाला हूं सर। मतलब क्लोज रिलेशनशिप? जी सर, वेरी क्लोज। बताइए ना, मुझे वहाँ के लोगों के बारे में जानने का बहुत शौक है। वही तो बता रहा था सर, वो बहुत मासूम लोग हैं, अपने दुश्मन के मरने पर रो देते हैं, लेकिन सर दुश्मन को अपने हाथों से मारते हैं। पुलिस से जरा सी सुस्ती हो जाए तो फिर चुस्ती दिखाते हैं। रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, करा दें तो वापस ले लेते हैं। आतिफ का कुछ पता चला? जी सर। कहाँ है वो? परी पैकर के पास। हो माय गुडनेस, आप उस इलाके के एसपी हैं और मुझे बेशर्मी से बता रहे हैं कि आतिफ परी पैकर के पास? 1 घंटे के अंदर अंदर आतिफ अपने घर में और परी पैकर हवालात में होना चाहिए। यह मुमकिन नहीं होगा सर। व्हाट? उसने 24 घंटे का टाइम दिया सर। वो लड़की वापस आ जाए तो आतिफ को छोड़ देगा, वो ना आई तो मार डालेगा। आपको याद नहीं है आपने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और बातें आप अंदरून शहर के थड़ियों वाली कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको भी शायद याद नहीं रहा। आपने ऑपरेशन करने से रोक दिया है मुझे। ऑपरेशन करने से रोका है? परी पैकर को अरेस्ट करने से नहीं रोका? एक बेगुनाह शहरी उसकी कैद में है और आप कह रहे हैं कि परी पैकर ने 24 घंटे का टाइम दिया आपको? बाय द वे, परी पैकर है कौन? गुंडा है सर, लेकिन गुंडागर्दी नहीं करता। किसी के प्लाट पर कब्जा नहीं है उसका। लोगों के काम आता है, बड़ों का अदब करता है, खरी बात करता है और सच बोलता है। सच पर बड़ा जोर दिया आपने। जी सर। इसका मतलब? इसका मतलब ये सर, अगर उसकी मंगेतर ना मिली और हमने ऑपरेशन कर दिया
तो पहली गोली उसकी तरफ से चलेगी। सो व्हाट, पुलिस पर तो गोलियां चलती रहती हैं। नहीं सर, गोली हम पर नहीं चलेगी, आतिफ पर चलेगी। उसे मार डालेगा वो। इसलिए कहा है सर, वो खरी बात करता है और सच बोलता है। मैं वेटिंग रूम में बैठता हूं सर, आप कुछ देर सोच लीजिए, फिर बताइए मुझे क्या करना है। ओके। क्या हुआ वीर जी? कुछ खाया भी नहीं आपने। कल खाऊंगा। कल आ जाएगी? कल भूख लग जाएगी। पर ज़ैनब, तुम तूबा के घर जाओ। चलो। नहीं मानता? नहीं मानेगा? शायद मान जाए। पहली गोली टांग पे मारूंगा तो शायद, दूसरी फिर टांग पे मारूंगा, फिर शायद। फिर भी ना माना तो? फिर तो मजबूरी है ना सरमद अली। वैसे मैं कसम खा के कहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से कोई मर जाए। परे कुछ समझाए उसे, अल्लाह के बाद में कुछ समझाए उसे। कल अगर वो ना आए, कल मार दूंगा मैं उसे, मार दूंगा उसे। मार दूंगा उसे का। क्या बात है मियाँ जी, आपने अपनी चाय क्यों नहीं पी? बस इसी तरह देखते जा रहे हैं मेरी तरफ। कहीं मैंने कोई गलती की है? जकी अहमद नाम है ना उसका, वो मिनिस्टर साहब का, जिनके जलसे में बम चल गए थे। जी। तुम्हारी बात पर एतबार करते हैं? करते। मेरा मतलब है, सच कहने के लिए तुम्हें कसम खाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। बात क्या है मियाँ जी? जो पूछा है उसका जवाब दो। नहीं, मुझे कसम नहीं खानी पड़ती। और जरूरत पड़े तो किसकी कसम खाओगी? मेरी? मेरे सिर की? है ना? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही मियाँ जी। समझाता हूं, फोन लगाओ उसको।
मिनिस्टर साहब को मेरी कसम खाकर बता उनको, कह कि सुबह तक तूबा ना आई तो मियां जी के सिर की कसम आतिफ मर जाएगा। लगा फोन। प्लीज मियां जी, आप जिस बात से काम ना लें। अच्छा, तो मुझे उसका फोन नंबर दे, उसका जाती नंबर। तेरे पास है नंबर? मैं मिलाती हूँ मियां जी। सो स्वीट ऑफ यू। अभी अभी घर पहुंचा हूं, सोचा कि आपको फोन करता हूं। इधर सोचा उधर आपका फोन आ गया। कैसी हो आप? अच्छा, पहले ये बताओ कि कुछ देर को सोई या नहीं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो हमारे मियां जी है ना, मियां वारिस अली, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे पास बैठे हैं आप। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब। जी मियां जी, कैसे हैं आप? नहीं, ठीक नहीं हूं जी। तो फिर बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? खिदमत भी कोई नहीं, बस आपको याद कराना है। जब आपका जलसा हुआ था तो मैं आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। वही जलसा जो नहीं हुआ था। मुझे याद है। पास बैठने की लाज रखो मिनिस्टर साहब। लाज रखूं मतलब? मेरा मतलब है 2 दिन से तूबा कार नहीं आई। कौन तूबा? कौन आतिफ कहते तो अच्छी बात थी मिनिस्टर साहब। वैसे तूबा मंगेतर है परी पैकर की। अब ये ना कहना कौन परी पैकर। आप जरा लुबना जी को फोन दीजिए। अभी देता हूं। जी सर। ये मियां जी कौन आदमी है और क्या बातें कर रहे थे मुझसे? मैं अभी आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। कह रहा होगा ये कौन आदमी है, कैसी बातें कर रहा है मुझसे। कह तो ठीक ही रहे थे ना मियां जी। ये क्या बातें कर रहे थे आप? वही बातें पुत्री जो तूने और तरह से करनी थी, मैंने और तरह से कर दी। मिनिस्टर जात का आदमी है, पूरी बात समझ गया होगा, हरफ बहरफ। तू परेशान ना हो, नींद पूरी कर ले अपनी। माफ कर दे मियां जी। मियां जी ठीक कहा मियां जी ने। आप कुछ देर सो जाएं तो अच्छा है।
हाँ, वो एसपी वकार से बात कराइए। जी सर। कौन आतिफ कहते तो अच्छी बात थी मिनिस्टर साहब। वैसे तूबा मंगेतर है परी पैकर की। अब ये न कहना कौन परी पैकर।